नमस्कार दोस्तों मऊ के विधायक अब्बास अंसारी 2 साल की सजा हुई। उसके बाद उनकी विधानसभा की सदस्यता चली गई, यानी मऊ सदर की सीट को उत्तर प्रदेश में विधानसभा सचिवालय की तरफ से रिक्त घोषित कर दिया गया। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। इस विधानसभा को रिक्त घोषित करने की जल्दबाजी देखिए कि रविवार के दिन सचिवालय खुलता है और यह विधानसभा रिक्त घोषित की जाती है। क्यों? क्योंकि यहां के विधायक अब्बास अंसारी 2 साल की सजा के साथ उनकी विधानसभा की सदस्यता चली गई है। अब दोस्तों, अब्बास अंसारी की सीट पर उपचुनाव होगा। हालांकि अब्बास अंसारी का यह कहना है कि वो इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालतों में जाएंगे, वहां अपील करेंगे और उन्हें उम्मीद है कि उन्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। अब हो सकता है कि इस सीट पर उपचुनाव बिहार विधानसभा के चुनाव के साथ कराया जाए या फिर उससे पहले करा लिया जाए। लेकिन इस बीच सबसे सनसनीखेज बयान जो आया है वो आया है ओम प्रकाश राजभर की तरफ से। उत्तर प्रदेश में एनडीए का हिस्सा है ओम प्रकाश राजभर। उत्तर प्रदेश की सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर ये बात कह रहे हैं कि वो अब्बास अंसारी के साथ खड़े हैं। अगर अब्बास अंसारी कोर्ट जाएंगे तो मैं उनका साथ दूंगा, और फिर भी अगर इस सीट पर उपचुनाव होता है तो यहां से उपचुनाव हमारी ही पार्टी लड़ेगी। दरअसल दोस्तों, बात यह है कि 2022 में समाजवादी पार्टी और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी का गठबंधन था। इस गठबंधन से चुनाव लड़े थे मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे अब्बास अंसारी। अब्बास अंसारी ये चुनाव जीते थे और इसी अपने चुनाव में प्रचार के दरमियान उन्होंने एक भाषण दिया था। क्या कहा था अब्बास अंसारी ने? वो पुराना जो उनका भाषण है जो वायरल हुआ था, आप पहले वो बयान सुनिए। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी से कहकर आया हूं कि 6 महीने तक किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी भैया। जो यहां है वो यहां ही रहेगा, पहले हिसाब किताब होगा, उसके बाद उनके जाने के सर्टिफिकेट पर मुहर लगाया जाएगा। ये वही बयान है जिसकी वजह से अब्बास अंसारी हेट स्पीच के मामले में दोषी ठहराए गए हैं और अब उनकी विधायकी जो उनकी सीट है वो रिक्त घोषित हो गई है। अब जब तक ऊपरी अदालत इसमें स्टे न लगा दे, लेकिन अगर ऊपरी अदालत या हाई कोर्ट इसमें स्टे लगाएगा तो उसको 2 बातों को स्पष्ट करना पड़ेगा कि पहला, अब्बास अंसारी की सजा पर स्टे है, और दूसरा, जो विधानसभा रिक्त घोषित की गई उस फैसले पर भी स्टे लगे। उसी के बाद अब्बास अंसारी की विधायकी बच सकती है। लेकिन इधर देखने को यह मिल रहा है कि ओम प्रकाश राजभर ये कह रहे हैं कि अगर सीट पर उपचुनाव होगा तो प्रत्याशी तो हमारा ही होगा। अब पिछली बार गठबंधन से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी टकराए थे, वो चुनाव हार गए थे। अब उनको लगता है कि अगर उपचुनाव हो रहा है तो हम चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी का पॉइंट ये है कि भाई, हमने जो लोकसभा चुनाव था उस लोकसभा चुनाव में हमने घोसी की सीट आपको दे दी थी। घोसी की सीट पर आपके बेटे चुनाव लड़े, वो चुनाव नहीं जीत पाए, तो अब कम से कम विधानसभा के उपचुनाव में तो हम अपना प्रत्याशी उतारेंगे। विधानसभा उपचुनाव में दरअसल दोस्तों उस इलाके में भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब हो जाती है। आपको याद होगा, दारा सिंह चौहान इस्तीफा देकर के आ गए थे भारतीय जनता पार्टी में, मंत्री बन गए, विधानसभा का उपचुनाव लड़े और घोसी की सीट पर सुधाकर सिंह से चुनाव हार गए थे। अब इस सीट पर एक बार फिर से इस जिले में राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं, क्योंकि अब सवाल यह है कि मान लीजिए अब्बास अंसारी की सजा पर स्टे नहीं लगता है, उपचुनाव होता है, तो फिर समाजवादी पार्टी किससे चुनाव लड़ाएगी? समाजवादी पार्टी क्या मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी को चुनाव लड़ाएगी या फिर अफजाल अंसारी की बेटियों में से कोई चुनाव लड़ेगा? यह भी एक सवाल है। लेकिन सवाल यह है कि अगर उपचुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी में जो टकराव पैदा हो रहा है, क्योंकि बीजेपी का आलाकमान यह कह रहा है कि इस सीट का जो फैसला होगा वो दिल्ली तय करेगा, लखनऊ से उसमें कुछ नहीं होगा, दिल्ली जो तय कर देगा वो फैसला माना जाएगा।
ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि वो ये सीट छोड़ेंगे नहीं। यानी एक तरीके से ओम प्रकाश राजभर बगावती तेवर इख्तियार कर रहे हैं फिर से। कहीं ऐसा तो नहीं कि ओम प्रकाश राजभर का मन फिर से डोलने लगा है? कुछ ऐसा ही भारतीय जनता पार्टी की पहली सरकार के दरमियान भी हुआ था, जब ओम प्रकाश राजभर साथ छोड़कर समाजवादी पार्टी के पाले में चले गए थे और गठबंधन करके सपा के साथ उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा। बाद में हालांकि वो बीजेपी के पाले में आ गए। तो राजनीतिक सरगर्मियां बहुत बढ़ चुकी हैं। मऊ की ये जो सीट है जहां अब्बास अंसारी जहां से विधायक थे, वहां पर सियासी सरगर्मियां हैं और अब यह देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी और ओम प्रकाश राजभर के रिश्ते कब तक चलते हैं। इस खबर में दोस्तों मेरे साथ इतना ही। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।